नाउ नेक्स्ट वन एवरी टाइम अभी आपको फाइल नहीं रेडी करना है। कंपनी बेस्ड असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है, आपको खाली फाइल ओपन करना है एंड फॉर्मूला ट्राई करना है। तो ये सारे फाइल्स कहाँ पे मैं दिखा देता हूँ और आप लोगों को वहाँ से ये फाइल्स जो है वन बाय वन असाइनमेंट ओपन करना, मतलब आपको डेटा एंट्री नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है कैलकुलेशन पार्ट पे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो फाइल्स है वो एक्सप्लोरर में, डी ड्राइव में, लैब स्टूडेंट, क्लिक डिप्लोमा, ऑफ कोर्स आपका ये बैच है एक्सेल अगस्त 2025। ना ये जो भी फाइल्स यहाँ पे आप लोगों ने रेडी किया दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपके इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो प्लीज़ उसको अपने फोल्डर में मूव कर दो, अदरवाइज मैं उसको डिलीट करने वाला हूँ। मैं अभी रहने देता हूँ, बट अगर आपको लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फाइल्स है, मुझे चाहिए लेटर ऑन, तो प्लीज़ ये फाइल को अपने फोल्डर में सेव कर लो ना। आपको करना क्या है कि यहाँ पे जितने भी ये प्रोजेक्ट असाइनमेंट हैं ये सारे के सारे जो हैं रीड ओनली फाइल्स है। कौन से टाइप के फाइल्स है? रीड ओनली। तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, चेंजेस नॉट अलाउड। तो फिर क्या करें? तो पहला फाइल हमें ओपन करना है फॉर्मूला एंड फंक्शन, और इसमें हम लोग बेसिक फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज़ कैसे करना है, उसका एड्रेसिंग कैसे करना है, ये ऑप्शन देखेंगे। तो इसको डबल क्लिक करके ओपन करो। ऑफ कोर्स देखो यहाँ पे रीड ओनली है, तो जो भी एक्शन आप परफॉर्म करोगे वो सेव नहीं होगा। तो पहले फाइल को आप सेव एज करोगे। सेव एज कहाँ पे करोगे? आपके फोल्डर में करना है आपको डी ड्राइव, लैब स्टूडेंट, क्लिक डिप्लोमा, योर बैच, और आपका फोल्डर होना चाहिए, नहीं तो न्यू फोल्डर कर लेना और फिर यहाँ पे सेव कर दो। मैंने ऐसा फाइल ऑलरेडी सेव करके रखा है यहाँ पे, तो मैं सेम फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो फाइल में चलते हैं। फाइल ओपन करने के लिए आप ओपन में जाते हो यहाँ पे, एंड ओपन में जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? ब्राउज करोगे। आपको न्यू फाइल चाहिए तो न्यू फाइल ले सकते हो, बट मुझे न्यू फाइल नहीं चाहिए। मैंने अपने फोल्डर में यहाँ पे वो फाइल डाल दिया जो मुझे चाहिए फॉर्मूला एंड फंक्शन के लिए, ये रहा। सो दिस इज़ अ फाइल। नाउ क्वेश्चन ये है कि मुझे नया फाइल चाहिए, या जो फाइल मैंने रेडी किया है इसमें कोई चेंजेस करते हैं, तो वो चेंजेस सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और फाइल के अंदर अगर आपको आपका दूसरा फाइल चाहिए तो कंट्रोल एन फॉर न्यू। अगेन फाइल को क्लोज करना है। अगर आपको एप्लीकेशन को बंद करना है तो ऑल्ट F4, बट मुझे एप्लीकेशन नहीं बंद करना है, सिर्फ फाइल बंद करना है, तो कंट्रोल W। टू क्लोज योर फाइल कंट्रोल W। न्यू फाइल चाहिए कंट्रोल N। फाइल को क्लोज करना है कंट्रोल W। फाइल को ओपन करना है कंट्रोल O फॉर ओपन। कंट्रोल O, O फॉर ओपन। और यहाँ पे जाने के बाद जो भी फाइल है आप ब्राउज करो। टैब की का यूज़ कर सकते हो एक टैब से दूसरे टैब पे जाने के लिए। अब मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ के नीचे के ऑप्शन चाहिए तो डाउन एरो अप एरो। मुझे नेक्स्ट टैब पे जाना है तो टैब की प्रेस करो। यहाँ के फाइल्स पे जाना है तो डाउन एरो अप एरो। ओके, यहाँ से बाहर आना है स्किप। ओके, अगेन कंट्रोल N, कंट्रोल W, कंट्रोल N एंड कंट्रोल W। ना न्यू फाइल चाहिए तो कंट्रोल N, फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल W। फाइल को सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैंने कंट्रोल N किया, यहाँ पे फाइल को कोई नाम नहीं दिया है तो हम नेम देते हैं।
ना मुझे ये फाइल सेव करना है, तो फाइल सेव करना है कंट्रोल एस, अगेन डाउन एरो, बट ये तो टैब पे जा रहा है, मुझे ये सेक्शन में आना है तो टैब की प्रेस करो, देन डाउन एरो, ब्राउज। अगेन आप यहाँ पे फाइल को नाम देना तो दे सकते हो, बट अगर आपको कोई और फोल्डर चाहिए तो टैब अगेन। बट यहाँ पे इसको यूज़ करने से बेटर है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा डी ड्राइव, क्योंकि टाइम जाता है यहाँ पे, तो लैब स्टूडेंट, क्योंकि सेम लोकेशन आ गया तो डायरेक्ट नेम लिख के सेव हो जाएगा, फैकल्टी एंड देन सेव इट। सब फाइल को नाम दे चुके हैं एंड सेम फाइल हमें दोबारा सेव करना है, तो यहाँ पे फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस है, बट जो फाइल ऑलरेडी सेव है उसको सेव एज करना है, F12, F12 फंक्शन की F12, हाँ F प्रेस करके 12 नहीं, फंक्शन की F12, और यहाँ पे जो भी आपको फाइल को नाम देना है, अगेन शॉर्टकट की क्लोज योर फाइल, क्या है क्लोज करने के लिए, और न्यू फाइल चाहिए तो फाइल को ओपन करना, देन और फाइल को सेव करना है, फाइल को सेव एज करना है, देन फाइल को प्रिंट करना है, कंट्रोल पी। तो फाइल हैंडलिंग के जो शॉर्टकट्स है, फाइल हैंडलिंग, मैं पूरे फाइल की बात नहीं, फाइल हैंडलिंग के वो ये शॉर्टकट्स है जो हम लोगों ने अभी देखा। देन यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि जब भी हम कोई नया फाइल ओपन करते हैं तो देर आर 3 मोड्स, रेडी मोड, एंटर मोड एंड एडिट मोड। रेडी मोड के अंदर जो भी सेल कंटेंट आपने सिलेक्ट किया उसको फॉर्मेट कर सकते हो, एडिट मोड में जो सेल सिलेक्टेड है उसमें चेंजेस कर सकते हो, और एंटर मोड के अंदर सिर्फ सेल के अंदर एंट्री होगा। नेक्स्ट वन मैं आपके फाइल पे चलता हूँ, अगर आपको एक फाइल से दूसरे फाइल पे टॉगल करना है, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, हाँ ऑल्ट एंड टैब, ठीक है। यहाँ पे आ गए हम लोग फाइल के लिए, और भी ये था आज का जो हम लोग फाइल हैंडलिंग के लिए शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे, वो मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है तो माउस से सिलेक्शन करना हमने देखा है, बट आपको एंटायर टेबल सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एस्ट्रिक। कुछ लोग कंट्रोल ए का भी यूज़ करते हैं, बट मैं कंट्रोल ए प्रीफर नहीं करता हूँ, बिकॉज कंट्रोल ए हर जगह पे कंपेटेबल नहीं है, कुछ जगह पे ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वी विल यूज़ कंट्रोल एस्ट्रिक, कंट्रोल एंड स्टार, न्यूमेरिकल की का स्टार, कंट्रोल एस्ट्रिक। ना फाइल सिलेक्ट हो गया, बट मुझे अगर विदाउट यूजिंग माउस सिलेक्शन करना है तो अगर एक एक सेल सिलेक्ट करना है, शिफ्ट की और उसके बाद एरो इन दैट डायरेक्शन, शिफ्ट की एंड देन एरो इन डायरेक्शन। बट अगर मुझे एक पूरा रेंज सिलेक्ट करना है, दिस इज अ बिगनिंग ऑफ योर टेबल रेंज, और ये पूरा रो सिलेक्ट करना है अप टू द रेंज, तो शिफ्ट कंट्रोल राइट, शिफ्ट कंट्रोल राइट। आपको शॉर्टकट की बोल्ड करना है, कंट्रोल बी, एक बार बोल्ड होगा एक बार बोल्ड ऑफ होगा। सर साइज चेंज करना है, ऑल्ट होम FS 13, ओके, टाइप करके एंटर। अंडरलाइन करना है, कंट्रोल यू, अंडरलाइन ऑफ अंडरलाइन ऑन। इटैलिक करना है, कंट्रोल आई। साइज चेंज करना है, ऑल्ट HFS 12। इज इट क्लियर? तो ये शॉर्टकट कीज भी यूज़ करोगे फॉर्मेटिंग के लिए। अब इनमें से कुछ जो भी शॉर्टकट आपको याद है, जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल V, जो शॉर्टकट कीज आपको याद है उसको यूज़ करो, जो नहीं याद है उसके लिए ऑल्ट। ठीक है, मुझे एंटायर कॉलम सिलेक्ट कैसे करना है, तो शिफ्ट कंट्रोल डाउन, सीरियल नंबर के लिए आपको ये पूरा रिकॉर्ड करेगा, शिफ्ट कंट्रोल राइट। आपको एंटायर नेम सिलेक्ट करना है, शिफ्ट कंट्रोल डाउन। आपको नीचे से ऊपर आना है, शिफ्ट कंट्रोल अप। जो डायरेक्शन में सिलेक्शन करना है इसका यूज़ करो, एरो का कंट्रोल, शिफ्ट एंड कंट्रोल दोनों।
सो मुझे सिर्फ नेविगेट करना है, ये एंड से दूसरे एंड पे जाना है। अगर एक एक सेल जाना है तो टैप, पीछे आना है शिफ्ट एंड टैप, नीचे जाना है एंटर, ऊपर जाना है शिफ्ट एंड एंटर। बट मुझे अगर इसी रेंज के एंड में जाना है, कंट्रोल राइट, नो शिफ्ट, हाँ, बिकॉज शिफ्ट यूज़ के लिए तो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल डाउन, यहाँ पे डेटा नहीं था इसलिए कंट्रोल लेफ्ट, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, कंट्रोल राइट। कंट्रोल के साथ ओनली एरो यूज़ करोगे तो नेविगेट होगा, और शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ नेविगेशन कीज यूज़ करोगे तो सिलेक्शन होगा। इज इट क्लियर? अगेन ठीक है, यहाँ पे हमने सिलेक्शन कैसे करना ये देखा, नेविगेशन कैसे करना ये भी देखा। बट सर अगर यहाँ पे हमें एंटायर कॉलम सिलेक्ट करना है तो नो, कॉलम का जो पहला वर्ड है वो है सी, तो कंट्रोल स्पेस बार, लोग बाहर करते हैं इसलिए मैं आपको लॉजिक कैसे लिंक लगा रहा हूँ वो देखो। कॉलम सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ स्पेस बार फॉर अ कॉलम, कॉलम ऐड करना है कंट्रोल प्लस, डिलीट करना है माइनस। सर कॉलम तो सिलेक्ट करना है तो ठीक है, कॉलम के लिए सी, कहीं पे भी जाओ कंट्रोल स्पेस बार, कहीं पे भी जाओ कंट्रोल स्पेस बार, ओके। बट नेक्स्ट वन, अगर रो सिलेक्ट करना है तो रो के लिए आर मत सोचना, दूसरा है शिफ्ट स्पेस बार रो के लिए। लेकिन अगर आपको एक याद हो गया कि कंट्रोल के साथ कॉलम है तो दूसरा याद आ जाता है कि शिफ्ट के साथ है, दूसरा बोला है। इज इट क्लियर? तो वो लिंक लग जाएगा, बाहर जो लिख के ले रहे हो कुछ याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस चाहिए उसकी। लिखो जरूरी है बट मोस्टली प्रैक्टिस ज़्यादा होना चाहिए। ऐड करना है रो, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें सेल सिलेक्ट करना है, तो मैंने शिफ्ट एंड डाउन एरो, दो सेल सिलेक्ट किए ना, दोनों सेल मुझे डिलीट करना है और वहाँ पे नया से या नया वैल्यू डाल डिलीट करना है, कंटेंट डिलीट करना है तो डिलीट किए, बट मुझे सेल को ही निकाल देना और नीचे वाला कंटेंट ऊपर लाना है। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस। रो ऐड करने के लिए भी वही था, कॉलम ऐड करने, जब आपने रो सिलेक्ट किया था तो रो ऐड हो रहे थे और डिलीट हो रहे थे, जब आपने कॉलम सिलेक्ट किया तो कॉलम ऐड एंड डिलीट हो रहे, और जब आपने सेल सिलेक्ट किया तो सेल ऐड एंड डिलीट हो रहे। तो ये रहा डाउन एरो, अप एंड डाउन एरो, यहाँ पे टैप, ओके, शिफ्ट सेल अप हो गया। सर मुझे दो सेल ऐड करना है, कंट्रोल प्लस, शिफ्ट सेल डाउन। तो ये थे आपके कि आप रो कैसे ऐड करोगे, कॉलम ऐड कैसे करोगे, देन आप सेल कैसे ऐड करोगे और सेल को डिलीट कैसे करोगे, और ऑल्ट की का यूज़ करके फॉर्मेटिंग कैसे करना है, जो कीज़ हमें नहीं याद है। वैसे और भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ है, आप लिस्ट चाहिए तो ऑनलाइन सर्च कर सकते हो या चाहिए तो मैं दे दूंगा, बट वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। लेकिन जो बहुत कॉमन है उसके लिए शॉर्टकट यूज़ करो प्लीज़, जो अनकॉमन है उसके लिए अगर आप माउस यूज़ करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, वंस इन अ वाइल लगता है तो चल जाता है। इज इट क्लियर? एंड शॉर्टकट की डिपेंड करता है कि हाउ मच यू प्रैक्टिस। अगर बार बार अभी भी माउस का यूज़ करोगे तो एक भी शॉर्टकट की नहीं प्रैक्टिस होगा। नहीं याद है बाजू वाले को पूछो। सो इस तरह से यहाँ पे यूज़ करेंगे नाउ। ठीक है, यहाँ पे रो कैसे नेविगेट करना ये हमने देखा, लेकिन अगर मुझे एक शीट नेविगेट करना, बिकॉज अभी 1 से लेके 19 तक का रो विजिबल है, मुझे आगे वाले शीट चाहिए, अगला स्क्रीन चाहिए, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज डाउन, पेज अप। तो अगर आप रो बाय रो नीचे जाना है तो ये एरो यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मुझे स्क्रीन बाय स्क्रीन जाना है तो पेज डाउन, पेज अप, पेज डाउन एंड पेज अप। सर अगर हमें वर्टिकल में जाना है तो, बिकॉज जी से लेके या फिर ए से लेके एल तक है और आगे का स्क्रीन चाहिए तो ऑल्ट पेज डाउन, ऑल्ट पेज डाउन, हाँ, ऑल्ट पेज अप, ऑल्ट पेज डाउन। वर्टिक हॉरिजॉन्टल में जाना है स्क्रीन बाय स्क्रीन, ऑल्ट के साथ पेज अप पेज डाउन। वर्टिकल में जाना है ओनली पेज अप पेज डाउन। सर एक शीट टैब से दूसरे शीट टैब पे आना तो कंट्रोल पेज डाउन, यू आर मूविंग शीट टैब टू शीट टैब, कंट्रोल पेज अप। एक शीट से दूसरे शीट पे जाना तो ये,
बट मोस्टली ये तभी तक यूज़फुल है अगर आपको नियर बाय या एडजेसेंट शीट पे जाना है। सर हमारे पास 50 शीट है, शीट नंबर 1 से 39 पे जाना है, क्या करूं? कंट्रोल पेज डाउन करते बैठो, यहाँ पे राइट क्लिक करना, जितने शीट है सब लिस्ट में आ जाएंगे डायरेक्टली, दैट इज द बेस्ट वन। इज इट क्लियर? तो दिस आर द शॉर्टकट जो नॉर्मली हम लोगों ने फॉर्मेटिंग, नेविगेशन और जो शीट का स्ट्रक्चर था, रोज एंड कॉलम्स ऐड करना, सेल ऐड करना, ये मैंने कंप्लीट किया। ये ट्राई कर लो पहले, देन आगे के ऑप्शन देखेंगे।